हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं चैनल हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांड। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। दोस्तों, किसी भी मोटर को चलाने के लिए हम लोग 4 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एक होता है ड्यूअल स्टार्टर, दूसरा स्टार डेल्टा, तीसरा सॉफ्ट स्टार्टर, चौथे नंबर पे आती है VFD ड्राइव। दोस्तों, ड्यूअल स्टार्टर एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर मेरे चैनल पे अपलोड है। कैसे वर्किंग करता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। सॉफ्ट स्टार्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं हम लोग जहाँ पे हमें सॉफ्ट स्टार्टिंग एंड सॉफ्ट स्टॉपिंग, आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर इसका मतलब है कि वो मोटर को स्मूथली स्टार्ट करेगा और स्मूथली स्टॉप करेगा। अब हमें स्मूथली स्टार्ट और स्टॉप करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, जैसे ड्यूअल स्टार्टर है, इसमें डायरेक्ट ऑनलाइन किसी भी मोटर को 3 फेज देते हैं तो वो ड्यूअल स्टार्टर से चलता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं 10 HP के ऊपर, जहाँ पे बड़ी मोटर है और बड़ी मोटर को पहले स्टार में वो चलती है। जब वो स्टार में चल के रन हो जाती है, पूरा RPM ले लेती है, उसके बाद वो डेल्टा में कन्वर्ट होती है, जिससे उसे फुल वोल्टेज मिलता है। अब दोस्तों, उससे भी अगर ज़्यादा हमें स्मूथली स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी ये मोटर हो गई, ये आपकी मोटर है और इस मोटर पे आपने कोई लोड कनेक्ट किया हुआ है। सपोज करिए ये गियर बॉक्स है। एक एग्जांपल लेते हैं कि ये गियर बॉक्स है। अभी क्या होगा, ऑलरेडी कनेक्ट है आपकी मोटर लोड से। अगर आप इसको ड्यूअल में चलाते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन, तो ये विदिन सेकेंड्स इस गियर बॉक्स को चलाने के लिए फुल पावर लगेगा इस पे, मोटर पे, और ये हाई करंट लेगी स्टार्ट। और उसके बाद अगर आप स्टार डेल्टा से चलाते हैं तो ये कुछ समय कम RPM पे चलेगी। जब ये RPM ले लेगी, उसके बाद ये डेल्टा में कन्वर्ट होगी। अब सॉफ्ट स्टार्टर में क्या है कि ये हमारा गियर बॉक्स है, इसमें बहुत सारे गियर लगे हुए हैं, मैकेनिज़्म है, या फिर कोई कन्वेयर है जो चालू करने में बहुत ज़्यादा लोड मोटर पे पड़ता है। उस लोड को कम करने के लिए ही, जो हमारा जर्क लोड रहता है, उस जर्क लोड को कम करने के लिए ही हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब सॉफ्ट स्टार्टर काम कैसे करता है दोस्तों, इसमें SCR होता है सॉफ्ट स्टार्टर में। SCR क्या करता है, स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब कि जैसे आपकी मोटर रन होगी तो ये धीरे धीरे उसको वोल्टेज देगा। जब वो धीरे धीरे वोल्टेज देगा तो आपकी मोटर धीरे धीरे रन होगी, तो जो आपका मैकेनिज़्म लगा है वो भी धीरे धीरे स्टार्ट होगा, जिससे आपके मैकेनिज़्म पर लोड नहीं जाएगा और साथ में मोटर पे भी लोड नहीं जाएगा। तो ये तक स्विचिंग के लिए हो गया। इसमें SCR लगा रहता है जो ऑन ऑफ करता है। अब इसमें पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं सॉफ्ट स्टार्टर में, आप लोग सेट करते हैं एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, आप लोग किसी बाइक से समझ सकते हैं कि जब उसको एक्सीलेटर देते हैं तो हम लोग उसके RPM को बढ़ाते हैं। तो सपोज़ करिए कोई बाइक है, उसको एक ही बार में फुल एक्सीलेटर है, तो क्या होगा, आपकी बाइक बहुत तेज़ चलेगी, जिससे आपके इंजन पे लोड पड़ेगा, बहुत सारी चीज़। और जब आप धीरे धीरे बाइक को आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आपके इंजन पे लोड पड़ता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है। सेम वही सिचुएशन है यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर का। ये क्या करता है, पैरामीटर उसमें रहता है जिसमें आप एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम दे सकते हैं कि आपके मोटर को कितना धीरे धीरे स्टार्ट करना है और कितना धीरे धीरे स्टॉप करना है। अब सॉफ्ट स्टार्टर का बेनिफिट्स क्या है, इसमें मैकेनिकल स्ट्रेस
जो आपका, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि कोई गियर बॉक्स है, अगर आप इसको सडनली स्टार्ट करना चाहते हैं तो में भी हो सकता है इसके गियर डैमेज हो जाएं या कोई और मैकेनिज़्म की प्रॉब्लम आ जाए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो पहला तो हो गया मैकेनिकल स्ट्रेस। ये मैकेनिकल स्ट्रेस को कम करता है सॉफ्ट स्टार्टर। दूसरा, एनर्जी सेविंग करता है। एनर्जी सेविंग इसलिए करता है कि जब आपकी मोटर स्टार्ट जल्दी से होगी, ज़्यादा एम्पियर लेगी, ज़्यादा करंट लेगी, तो आपका एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो दूसरा आपका पॉइंट हो गया एनर्जी सेविंग। तीसरा हो गया स्मूथ एक्सीलरेशन एंड स्मूथ डी एक्सीलरेशन, सेम जो मैंने यहाँ पे बताया है। चौथा हो गया लाइफ, जो आपका मैकेनिज़्म है उसकी लाइफ बढ़ेगी, साथ में आपके मोटर की भी लाइफ बढ़ेगी। इसके लिए हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी मशीन में कोई मोटर लगी है, वो मोटर या तो उसका गियर बार बार डैमेज हो रहा है, तो वहाँ पे आप लोग सॉफ्ट स्टार्टर प्रयोग कर सकते हैं। या आपकी मोटर बर्न हो जाती है, कभी हाई करंट में बर्न हो गई है, जल गई है, उस जगह पे आप लोग सॉफ्ट स्टार्टर लगा सकते हैं। दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर ऐसा नहीं है कि VFD से भी अच्छा प्रोटेक्शन देता है, नहीं। VFD में कई सारे प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर इसलिए प्रयोग करते हैं कि कंपेयर टू VFD सॉफ्ट स्टार्टर प्राइस में सस्ता होता है, इसलिए हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगर आप VFD प्रयोग करते हैं तो VFD आपके लिए बहुत सारी बेनिफिट्स देता है, बहुत सारा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। VFD के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं VFD की। अगर आपको सेपरेट जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। आशा करता हूँ कि सॉफ्ट स्टार्टर को आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।